आज का मेरा रूटीन तो शुरू हुआ मेरी सासू माँ से, क्योंकि पूरा साफ सफाई हो गया, उनको नहला धुला दिए और बज गया 8। सुबह के 8 बज गया। 7 बजे से मम्मी भी लगे हुए हैं। इतना सा मम्मी का कपड़ा है, पहले धो देते हैं, उसके बाद अब नहाएंगे, फिर बच्चों के लिए अब नाश्ता बनाएंगे। तो क्या में कितना पानी हो जाता है मेरा। तो सुबह सुबह ही बाथरूम वगैरह कर ली। एक बार हम उनको पूछे 6:30 बजे कि बाथरूम तुम जाइएगा तो जाइए, बोली नहीं अभी नहीं लगा है, नहीं जाएंगे। और फिर जब हम किचन में आए वैसे ही उनको बाथरूम हो गया और फिर उनको नहलाना धुलाना, ब्रश करवाना, सारा काम उनका हो गया। और फिर पता ही है कि नहलाने के बाद डाइनिंग हॉल में पानी वगैरह हो जाता है, तो फिर साफ़ उफ किए। उनका कपड़ा था 2-4 को तो धो लिए और हम भी नहा लिए और आ गए हैं किचन में। लेकिन बज गया 8:15, तो आज तो बच्चों को लेट होगा ही। यही है कि सब्जी हमको लगता है अब नहीं बन पाएगा, लेकिन हम आटा गूँथ लिए थे पहले ही, तो इससे बच्चों को पराठा अचार दे देंगे। एक अच्छी बात यह है कि आज है सैटरडे, शनिवार, तो आज बच्चे नाश्ता ले करके नहीं जाएंगे, लंच बॉक्स ले करके नहीं जाएंगे, सिर्फ खा करके जाएंगे। हाफ डे स्कूल है तो इसलिए कि कुछ खिला देंगे बच्चों को। तब तक हम पीते हैं अपना चिया सीड्स और कुछ सब्जी काट लेते हैं, क्योंकि पापा को भी 9:30 बजे तक में नाश्ता चाहिए। वो आएंगे, चाय वगैरह पिएंगे, फिर फ्रेश होंगे और उसके बाद फिर उनको भी नाश्ता चाहिए ससुर जी को। तो इसलिए कि सब्जी काट के रख लेते हैं कुछ और पी लेते हैं हम अपना चिया सीड्स। फिर बच्चों के लिए कुछ नाश्ता, पराठा अचार ही उनको लगता है आज देना पड़ेगा। तो आज अभी मेरा मॉर्निंग का यही सब रूटीन चल रहा है लेट गाड़ी वाला। दोस्तों तो चलिए चलते हैं बच्चों को छोड़ने स्कूल, और देखेंगे बच्चे कितने आगे चले गए। और जाते जाते आप लोगों से करेंगे ढेर सारी बातें। पहले बच्चों के पास पहुँच तो जाएं। इधर से चलो ना। तो आज स्कूल जा कर के करना है हमको बहुत बड़ा काम। 1-2 काम है जो कि बहुत बड़ा है। सबसे पहला काम तो करना है मेरी बेटी वाले ब्रांच में। 2 ब्रांच है स्कूल का, अलग अलग ब्रांच। तो सबसे पहले बेटी का ब्रांच में जाएंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होने वाला है मंडे से और इसको एडमिट कार्ड नहीं मिला है और हम फीस जमा कर दिए हैं। हो गया फीस जमा करने से भी 10 दिन, लेकिन इसको भी एडमिट कार्ड नहीं मिला है। और उसके बाद फिर बेटे के ब्रांच में भी जाना है और इसके गार्ड भैया से बातें करनी है, क्योंकि इसके गार्ड भैया जो हैं इन तीनों भाई बहन में झगड़ा लगा देते हैं। ऐसा 2-3 दिन से हो रहा है। झगड़ा कैसे लगा देते हैं कि वो बोल देते हैं मेरे बेटे को, जैसे ही क्लासरूम से निकलता है कि तुम्हारी दीदी गन्ना का जूस पी, या किसी दिन बोल देते हैं आइसक्रीम खाई, मजाक में ही बोल देते हैं, लेकिन ये सचमुच मान लेता है और फिर तीनों झगड़ा करने लगता है रास्ते में स्कूल से आते समय। तो उनको भी थोड़ा सा समझा के बोलना है कि वैसे मत बोला कीजिए, बच्चे समझते नहीं हैं, झगड़ा करने लगते। और उस पर से क्या हो, कल तो गजब ही हो गया। कल गार्ड भैया बोले कि तुम्हारी दोनों बहन गन्ना का जूस पी, और ये लड़का झगड़ा करने लगा। और फिर पता है क्या हुआ, इससे भी ज़्यादा कि गन्ना वाला का जूस जो बेचते हैं भैया वो भी थे पास में ही, और मेरा बेटा चले गया जूस वाले से पूछने के लिए कि अंकल क्या मेरी बहन गन्ना का जूस पी है, और पता उन्होंने भी हाँ कह दिया। अब तो ये जो रोया है कल और जो तीनों झगड़ा करते हुए आया है, क्या ही बोले। तो यही आज 2-2 काम करना है स्कूल में जा कर के। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोनों काम हो गया, बेटी का एडमिट कार्ड वाला भी काम हो गया और गार्ड भैया को बोल भी दिए कि थोड़ा बच्चों को उतना मत उस्काया कीजिए, और क्या ही बोलते। और बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, अब हम घर चलते हैं वापस। और एडमिट कार्ड वाला भी हो गया काम। सर को बोले तो बोले मिस्टेक हो गया होगा, देख लेते, तो देखे तो फिर एडमिट कार्ड तुरंत ही बनाए, लेकिन साइन चाहिए उस पर प्रिंसिपल का, जो कि नहीं हुआ था। तो हम बोले ठीक है क्लास में ही दे दीजिएगा। और फिर हम चलते हैं घर। धूप तो बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हैं, और गर्मी भी है। धूप है तो गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा धूप है।
खिचड़ी खाओ ग्रह संकट दूर भगाओ, ऐसा मेरी मम्मी बोलती थी। और हम आज शनिवार है तो जय बजरंगबली जय शनिदेव, हम बना रहे हैं सैटरडे स्पेशल खिचड़ी। इसमें गाजर, आलू, गोभी, ढेर 2-3 तरह का ढेर सारा दाल और चावल, दलिया और अभी जाएगा टमाटर, सब चीज़ मिक्स है। और इसको अभी भून रहे हैं कढ़ाई में। भूनने के बाद डालेंगे कुकर में। कढ़ाई में इसलिए भून रहे हैं क्योंकि इसमें अभी सब्जी बनाए थे और मेरा करेला पीछा नहीं छोड़ रहा है। पतिदेव के लिए करेला का भुजिया बनाए और फिर से करेला ले आए, इसलिए कि सब्जी वाला कढ़ाई था तो इसी में सोचे अब इसको भून देते हैं। सभी सब्जी के साथ चावल, दलिया, दाल को भी भून दिए और अब कुकर में डाल देंगे और मेरा खिचड़ी हो जाएगा तैयार, सैटरडे स्पेशल। पता नहीं ये बात कितना सच है कि खिचड़ी खाने से ग्रह संकट दूर होता है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन मेरी मम्मी लोग जब हम लोग नहीं खाते थे तो यही बोलती थी। और अब हमको ये डायलॉग मेरे बच्चों को बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चे भी खिचड़ी खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। खिचड़ी बनने का तैयारी हो रहा है और इधर हम चढ़ाए हैं चाय क्योंकि मेरे पतिदेव का आगमन हो चुका है। और मेरे पतिदेव ले आए हैं, देखिए ढेर सारा चीनी, ये देखिए। और चीनी पे छाई महंगाई और इन्होंने 4 केजी चीनी ले आया। पहले से 2 केजी था और फिर से 4 केजी ले आए चीनी, जबकि 80 रुपया केजी हो गया। इनका चाय कम होने वाला नहीं है, चाहे चीनी जितना महंगा हो जाए, सरकार मोदी जी को जितना महंगाई बढ़ाना है बढ़ा ले, लेकिन इनका चाय हमको नहीं लगता है कम होगा। 3 बार से 4 बार चाय पीते हैं। तो चलिए छानते हैं चाय। मेरा चाय हो गया और दूध वाला बर्तन भी धोना है क्योंकि फिर दूध आ जाएगा मेरा। और अब ये भी भुना गया, इसमें एक टमाटर डाल के बस कुकर में सेट कर देंगे। और यहाँ पे चाय रोटी इंजॉय हो रहा है मेरा और मेरे पतिदेव का साथ साथ। जल्दी नहाने का फ़ायदा, साथ साथ नाश्ता। ये देखो क्या हो गया, बारिश पड़ने लगा और थोड़ा धूप भी है, मौसम उधर साफ है, हवा है हल्का और बारिश भी पड़ने लगा। और मेरे बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए पतिदेव लाने गए हैं। आज हाफ डे स्कूल था तो पतिदेव बोले हम ला देते हैं, तो हमको आज खिचड़ी के साथ पापड़ छांक दो, उनको पापड़ खाने का मन था और हम पापड़ छानने के लिए जा रहे हैं। और देखिए बारिश शुरू हो गया, अभी इतना ज़्यादा धूप था क्या ही बोले, और अभी तुरंत वर्षा पड़ने लगा। कितना ज़ोर से घंटा भी बोलने लगा, सारे पक्षी उड़ने लगे, इतना जोर से घंटा बोला कि। और चलिए फटाफट पापड़ छान देते हैं। बच्चों के साथ बच्चों के पापा भी आज भीगते हुए आएंगे। पूरा बरस रहा है बारिश, वो भी जोर जोर से बरसने लगा। आवाज़ देखिए कितना कर रहा है बादल। और मेरा इतना सारा पापड़ छना गया खिचड़ी में खाने के लिए। और इधर मेरा खिचड़ी दिखाते हैं, बन करके तैयार हो गया है, टेस्टी टेस्टी। प्लास्टिक में रख देंगे नहीं तो ये सेम आ जाएगा। और बहुत जोरों की बारिश होने लगी दोस्तों। अब देखिए बच्चे कैसे आते हैं। पतिदेव गए हैं तो हमको तो लगता है टोटो करके आएंगे, टोटो नहीं मिला तो भीगते हुए आएंगे लेकिन आएंगे तो घर ही। आ गए मेरे बच्चे, वो भी भीगते तिरते। टोटो से आए हुए, टोटो स्कूल में रोक के रखा था। आज बेटा दिया भी आधा से पौने घंटा हो गया, बरसात दिए जा। हाँ, इसका पूरा पैजामा वगैरह भीग गया है, नीचे जूता भी। आ गई है पापड़ लेने और साथ में मोबाइल लेने, नहीं कहिए ना, वाह बोलती है बड़ा अच्छे से कि नहीं चाहिए मोबाइल। पापा को जाना तो फिर मोबाइल देखेंगे। देख रहे हैं मेरे पास ही इन लोगों का होशियारी चलता है, मोबाइल लेगी लेकिन पापा को जाने के बाद, लेकिन बेटा आ रहा होगा वो जरूर लेगा। तब बारिश जाके छूटा और 1 घंटा पौने घंटा तो जरूर दिया होगा। एक जैसा बारिश दिया पूरा जोर शोर से। सोचिए यही होता है संजोग कि आधा दूर में टोटो भी खराब हो गया। आज भीगना था, वो तो थोड़ा देर स्कूल वाले ने रोक के रखा, नहीं तो और ज़्यादा भीग के आती, पूरा नहा के आती। तो हम अपना ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त आज का दोस्तों।
और मेरे बच्चे आ गए हैं, अब उनको खाना पीना देना है और पतिदेव भी अब खाएंगे और अब बच्चे मोबाइल लेंगे, हमको पता है। तो इसलिए कि अब हम अपना ब्लॉग ख़त्म करना चाहते हैं और आज तो हम आप लोगों को अपना दिनचर्या का बहुत बड़ा हिस्सा दिखा दिए और मेरा किचन का भी सारा काम कंप्लीट हो गया, खाना बर्तन सब हो गया। तो अब हम भी थोड़ा आराम करेंगे। ये यहाँ देखिए सिलेंडर आ गया और इसको हम धो देते हैं। तो यहाँ नया सिलेंडर आता है तो फिर हम उसको धोते हैं, फिर किचन में ले जाते हैं। क्या आप लोग भी धो करके रखते हैं? कमेंट में बताइएगा। हमको तो बिना धोए हुए रखने में बनता ही नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कहानी के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।